तो चैप्टर 2 में हम लोगों का है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत कम जानकारी लेकर के इस पे चलना है। तो चलो तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को एक बार रिकैप किया जाए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग 5 किंगडम देखे। यस, कितना किंगडम बेटा? 5 किंगडम। देखो शुरुआत कहाँ से हुआ था? 2 किंगडम से हुआ था। कितना किंगडम से? 2 किंगडम से। शुरुआत में सिर्फ 2 किंगडम के बारे में हम लोगों को जानकारी था, दैट इज प्लांटी एंड एनिमेलिया। याद है? प्लांटी एंड एनिमेलिया। उसके बाद 3 किंगडम बना बेटा, जिसमें प्रोटिस्टा किंगडम ऐड हुआ। ध्यान देना, हमको लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे अभी नए हैं तो उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हाँ हम पूरा कवर अप करवा देंगे। ओके, तो शुरुआत कहाँ से हुआ? 2 किंगडम से। चैप्टर का नाम क्या है एट फर्स्ट ये भी बताओ? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग करते क्या हैं? एक्चुअल में यहाँ पे बेटा सारे जीव जंतुओं को, जो भी जिंदा है, याद रखना, जो भी जिंदा है ना उसको क्लासिफाई करना है, यानी वर्गीकृत करना है। वर्गीकृत करना समझ में आता है? ग्रुप बनाना। यस, क्या बनाना बेटा? ग्रुप बनाना। किस बेसिस पर? उसका कोशिका का प्रकार कैसा है, ठीक है, उसके पास न्यूक्लियस यानी केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली है या नहीं है, खान पान कैसा वो खाता है, ठीक है, उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यानी बॉडी का संगठन कैसा है। ओके, उसके बाद जो है वो स्वपोषी है, परपोषी है। इस सारे आधार को लेकर के, ये सारा बेस है, आधार को लेकर के हमको क्या करना है बच्चों ना, जीव जंतुओं को ग्रुप में बनाना है। इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन। इसी को क्या कहते हो? क्लासिफिकेशन। हिंदी में बोले तो वर्गीकरण। एकदम छोटा सा डेफिनेशन यही याद रखना, जीवों को उसके समानता और असमानता के आधार पर ग्रुपों में बनाना या ग्रुपों में बांटना ही क्या कहलाएगा? वर्गीकरण कहलाएगा। याद हुआ? जीवों को, याद रखोगे, जीवों को उसके समानता तथा असमानता के आधार पर क्या करेंगे बच्चों? हम लोग बांटेंगे। ठीक, उसी को हम क्या कहेंगे? वर्गीकरण। क्योंकि बायोलॉजी में ये वर्गीकरण हो रहा है, इसीलिए आप बोलोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैव वर्गीकरण। क्या बोलोगे? जैव वर्गीकरण। क्लियर? तो जैव वर्गीकरण में हम लोग शुरुआत किए थे कि पहले आए लीनियस साहब। अच्छा, कहानी सुन लो। लीनियस साहब आए, वो बोले पूरा दुनिया में ना 2 तरह का जीव है, एक है प्लांट, दूसरा है एनिमल। तो प्लांट को रख दिए किंगडम प्लांटी और एनिमल को रख दिए किंगडम एनिमेलिया। उनके अनुसार ऐसा ही था। ठीक, फिर उसके बाद आए बेटा अपने हैक्कल साहब। वो बोले नहीं सर ऐसा नहीं है, 3 किंगडम होना चाहिए, 2 किंगडम में नहीं बात बनेगा। कितना किंगडम होना चाहिए? 3 किंगडम होना चाहिए। 2 से 3 पे आए। ओके, तो 3 पे आए, बोले किस आधार पे आप 3 कर रहे हैं? तो बोले ऐसा नहीं है कि दुनिया में केवल प्लांट और एनिमल भी है, कुछ ऐसे भी जीव जंतु है जो आंख से नहीं दिख रहे हैं लेकिन है। आप लोग मानते हो ये बात? यस, तो कुछ ऐसे जीव जंतु है जो आंख से विजिबल नहीं है लेकिन है, उनका प्रेजेंस हमको फील होता है। जैसे हम दही खाते हैं तो लैक्टोबैसिलस हम इनटेक कर रहे हैं। ओके बेटा, है ना? तो अगर आप कोई भी चीज आप इनहेल ही कर रहे हो, सांस ही ले रहे हो, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जा रहे हैं। कुछ खा रहे हो, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहे हैं। तो हैक्कल साहब का कहना था कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड़ और एनिमल है, कुछ ऐसे जीव हैं जो आंख से नहीं दिख रहे हैं, उनका भी एक अलग ग्रुप बनाया जाए, अलग जगत बनाया जाए। किंगडम मींस जगत, अलग जगत बनाया जाए। बोले ठीक है, प्रोटिस्टा जगत वो बना के चल दिए। कौन सा जगत बेटा? जल्दी से बोलो। प्रोटिस्टा जगत वो बना के चल दिए। उसके बाद कुछ समय बाद फिर आते हैं हैक्कल साहब। क्या नाम आया? हैक्कल साहब। वो बोले नहीं नहीं नहीं, 3 में नहीं मारेंगे, 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। 4 जगत वर्गीकरण करेंगे। बोले कैसे भैया 4 जगत आप कैसे करोगे? हाँ, तो वो जो छोटा वाला जीव रखे हैं ना, जिसमें सूक्ष्म जीव, याद रखोगे बेटा, सूक्ष्म जीव का स्टडी जब हम करते हैं उसको हम रखते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। किसमें? माइक्रोबायोलॉजी में रखते हैं। इसको कहते हैं सूक्ष्म विज्ञान। क्या कहते हो? सूक्ष्म विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी में हम इसको रखते हैं। तो बोले नहीं सर, सूक्ष्म जीव भी अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ ऐसा सूक्ष्म जीव है
जो पुरनका कोशिका से बना है। पुरनका कोशिका मीन्स बेटा, पुरनका कोशिका मीन्स प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। और नयका कोशिका मीन्स यूकैरियोटिक। तो बोले सूक्ष्म जीव सिर्फ एक तरह का नहीं है, सूक्ष्म जीव दो तरह का है, कुछ पुरनका से बना है, कुछ नयका से। तो बोले ठीक है, ऐसा किया जाए ना, पुरनका कोशिका वाले को अलग कर दो और नयका वाले को अलग कर दो। कितना जगत हो गया बताओ? 4 हो गया ना। पहले से क्या था बेटा हमारे पास? प्लांटी था, एनिमिलिया था, प्रोटिस्टा था। अब क्या आ गया? मोनेरा आ गया। अब कौन सा किंगडम आ गया? मोनेरा किंगडम आ गया। कितना किंगडम हो गया? 4। फिर आता है एक समय 1969, याद रखना ये वाला समय एकदम याद रखोगे। कौन सा समय बेटा? 1969 का समय आया और उसमें बताया गया, आए एक और साहब, नाम है R.H. विटेकर साहब, लिखवा चुके हैं ये सब। R.H. विटेकर साहब बेटा आए। अब वो बोले नहीं सर, हमको 4 नहीं जम रहा है, हमको 5 करना है। क्या करना है? 5 कर रहे हैं, जम नहीं रहा है। बोले कैसे नहीं जम रहा है? सब कुछ तो ठीक है, बढ़िया है। बोले नहीं, प्लांट में आप कुछ ऐसे जीवों को रख दिए हैं ना जो असल में लगता प्लांट जैसा है पर असल में प्लांट है नहीं। बोले ऐसा क्या है? बोले आप रख दिए मशरूम को प्लांट में, जबकि मशरूम प्लांट नहीं है, उसके पास केवल सेल वाला। उसका सेल वाल भी बेटा, प्लांट का सेल वाल किससे बना होता है? कोशिका भित्ति, सब लोग बचपन से पढ़े हो। सेल्यूलोज से, नाम सुना हुआ है सेल्यूलोज? कुछ कुछ साल लग रहा है ना। तो सेल्यूलोज प्लांट का ना, कोशिका भित्ति बना है सेल्यूलोज का। लेकिन बेटा अपना जो मशरूम हम लोग देखते हैं ना, उसका भी सॉरी उसके पास भी सेल वाल है, पर सेल्यूलोज का बना हुआ नहीं है, काइटिन का बना हुआ है। किसका? काइटिन का बना हुआ है। और दूसरी बात, सबसे मेजर डिफरेंस दोनों में, प्लांट स्वपोषी होते हैं और मशरूम जैसे जीव परपोषी हैं, विषम पोषी हैं, जिसको विषम पोषी हेट्रोट्रॉपिक कहते हो ना, बोले वो है। इसीलिए ये बात जमने रहा है, इसको भी फिर से निकाल के अलग किंगडम बनाइए। तो एक और बेटा किंगडम बना, किंगडम फंजाई, कवक। ओके, तो कवक जगत फिर बना। अब टोटल कितना हो गया अपने पास? 5 जगत हो गया। कितना जगत बेटा? 5 जगत हो गया। अब ये 5 जगत सर्वमान्य था, तो बोले अब इसी को पढ़ा जाए। ओके, समझ आया पूरा कहानी? तो पांचों जगत का आधार क्या था? 5 आधार हम लोग पढ़े थे। हाँ, पांचों जगत को जो बांटा गया तो कितने आधार पे बांटा गया? 5 आधार पे। सबसे पहले कोशिका का प्रकार कैसा है? पुरनका की नयका, पहला आधार ये। दूसरा आधार, इसके पास केंद्रक झिल्ली है या नहीं है, कितना नंबर आधार? दूसरा। तीसरा आधार क्या बोले बेटा? तीसरा सेल वाल यानी कोशिका भित्ति है सर इसके पास या नहीं है? है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, अलग इसी आधार पे करेंगे। ओके, चौथा हमारा क्या बना? बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा? आंख से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऐसा वाला। हाँ, आंख से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक कोशिका से बना है या एक से अधिक कोशिका से बना है? कोशिकाएं मिलके उत्तक बना रही है, उत्तकों के मिलने से अंग बन रहा है, या अंगों के मिलने से अंग तंत्र बन रहा है? कैसा टाइप वाला है ये बताइए। जैसे हम लोग के बारे में कोई पूछेगा, हम लोग बोले हम लोग ऑर्गेन सिस्टम वाले हैं। हम लोग कैसे वाले हैं? ऑर्गेन सिस्टम वाले हैं। हाँ, हम लोगों के अंदर सब कुछ सिस्टम में चलता है। हमको खाना पचाना है तो उसके लिए अलग सिस्टम है, सांस लेना है तो उसके लिए श्वसन तंत्र है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हो आप लोग। लेकिन यस, हम लोग सिस्टम वाले हैं। तो कुछ ऐसे भी जीव हैं जो सिस्टम नहीं रख रहे हैं लेकिन काम हो रहा है बेटा, उनका प्रॉपर काम हो रहा है, हमसे ज्यादा बच्चा जन्म दे रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है हमसे ज्यादा बच्चे को जन्म दे रहे हैं। तो ये जो है सिस्टम देखना है इसमें। ओके, उसके बाद लास्टली देखेंगे खाना पीना का तरीका कैसा है, पोषण कैसा है। अपने से भोजन बना रहा है, दूसरे पे डिपेंड है, मरा हुआ पे डिपेंड है, जिंदा पे डिपेंड है, कैसे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है? पोषण तो सबको चाहिए ना बाबू, पोषण सबको चाहिए ना। यस, पोषण चाहिए, लेकिन पोषण का तरीका कैसा है, ये जब आप देख लोगे तो टोटल कितना हो गया? 5 आधार बेटा माथा में घुसा लेना। ओके, माथा में लॉक हो गया सबका 5 आधार, एकदम 5 आधार आप लोग याद रखोगे। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले किंगडम पे। पहला किंगडम का नाम बताओ। फास्फोलिपिड से बना है। हाँ, किंगडम मोनेरा। चलो
आज हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में जानेंगे। बेटा लिखना बाद में हम लिखवाएंगे, सारा चीज प्रॉपर लिखवाएंगे तुम लोग को, पूरा नोट करवाएंगे। लेकिन नोट करने से पहले क्या करना है, हम लोग को किंगडम मोनेरा को एक्सप्लोर करना है। क्या करना है? एक्सप्लोर करना है। यस, एक्सप्लोर करेंगे क्या है अंदर, किस तरह का जीव रखे हैं, वो कैसा दिखता है। अच्छा दिखता तो नहीं है, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करवाएंगे तुम लोगों को, तब देखेंगे। ओके हाँ है। कौन सा ऐसा बायोलॉजी का टीचर होगा रे जिसके पास माइक्रोस्कोप नहीं होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। किंगडम मोनेरा, क्या नाम है बेटा? किंगडम मोनेरा, मोनेरा जगत, इसका नाम मोनेरा जगत पड़ा। ठीक है, अब चलो इसको जो है डिफाइन करो, इसमें क्या है, कैसा जीव है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला बात कि किंगडम मोनेरा के जितने भी जीव हैं बेटा, ये सब माइक्रो है। माइक्रो का मतलब समझते हो? सूक्ष्म, एकदम सूक्ष्म, जो नंगे आंखों से दिख ही नहीं सकता है। तो जो सूक्ष्म जीव होता है ना बेटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हिंदी में क्या बोलोगे? सूक्ष्म जीव। अब फटाफट से ना इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लो कि किंगडम मोनेरा में किसको किसको रखा गया, इसका। हाँ इसी में है, इसी का खासियत अभी हम लोग देखेंगे। पहले एक एक करके सारा बात देख लेते हैं। ओके चलो, तो सबसे पहले मोनेरा किंगडम में किसको रखे बेटा? सूक्ष्म जीव को। दूसरा कि भाई सूक्ष्म जीव है तो सही, लेकिन इसका सेल का टाइप कैसा है? टाइप समझते हो ना? हाँ, कोशिका का प्रकार कैसा है? तो अभी हम लोग बात की थे, पुरनका है। कैसा है? पुरनका है। अब पुरनका को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, हिंदी में भी प्रोकैरियोटिक ही कहोगे। ओके, बोले कोशिका का प्रकार सर प्रोकैरियोटिक वाला है यहाँ पे। बोले इसका सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? तो इसका बात आया यूनिसेलुलर है। कैसा है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर को हिंदी में क्या बोलोगे बताओ? एक कोशिकीय। बोले ठीक है, ये भी बात समझ में आ गया, एक कोशिकीय जीव है। हाँ, अब बोले इसमें और क्या क्या खासियत है? कोई और खासियत है क्या? बिल्कुल, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसके पास, यानी अगर बोलोगे तो बेटा हिंदी में बोलेंगे क्या? केंद्रक झिल्ली नहीं है। क्या नहीं है? केंद्रक झिल्ली नहीं है। वेरी गुड। तो इसके पास केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। ओके, ये बिना केंद्रक झिल्ली वाला जीव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जितना भी जीव आपको दिख रहा है ना बेटा, इन सबको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इन सारे, प्लीज रिया, ये आदत एकदम खराब है बेटा। हम जब पढ़ा रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं, तो तुमको गप नहीं करना है। आगे से अगर हम तुम्हारा आवाज सुन लिए तो फिर तुम जानती हो हम क्या करेंगे। मेरे पास एक ही ऑप्शन है। चलो, देखो यहाँ पे हम लोग किंगडम मोनेरा को एक्सप्लोर कर रहे हैं। किंगडम मोनेरा में कैसे जीव है बेटा? अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे जीव है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आंख से दिखने वाला जीव नहीं है। दूसरा, इसका सेल का टाइप कैसा है? प्रोकैरियोटिक है, पुराना वाला है। अब पुराना वाला है इसीलिए इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। ये यूनिसेलुलर है। अगेन सब बात तो एक ही चल रहा है कि भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो यूनिसेलुलर ही होगा ना। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका स्टडी हम कहाँ पे करेंगे, तो किसमें? माइक्रोबायोलॉजी में। अगर आपसे पूछा जाए ना बेटा कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, पूछा ही जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप पढ़ रहे हो माइक्रोबायोलॉजी को तो आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट टाइम इसके बारे में कौन हमको बताए। यस, तो चलो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कर लें। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बेटा हम लोग कहते हैं लुइस पास्चर।
लुईस पास्चर, नाम सुना हुआ है लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर साहब को हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ऐसे अगर आपसे कहा जाए कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन पहली बार कौन किए, तो बेटा वो ल्यूवेनहॉक साहब किए थे। आपको याद होगा जीवित कोशिका का पहली बार खोज कौन किए हैं, ल्यूवेनहॉक। हाँ, अगर आपसे पूछा जाएगा कोशिका का खोज किसके द्वारा हुआ है, तो रॉबर्ट हुक आप बोलोगे, है ना। लेकिन बेटा रॉबर्ट हुक साहब मृत कोशिका को देखे थे। कैसी कोशिका को, मृत कोशिका को देखे थे। जबकि ल्यूवेनहॉक साहब किसको देखे थे बेटा, जीवित कोशिका को देखे थे। क्लियर, आई बात समझ में। अब वो कोशिका किसकी थी, बैक्टीरिया की कोशिका थी। ओके, पहले व्यक्ति स्पर्म सेल को देखने वाले भी ल्यूवेनहॉक है। स्पर्म सेल समझते हो, शुक्राणु कोशिका, है ना। शुक्राणु की कोशिका को भी देखने वाले पहले व्यक्ति कौन है, ल्यूवेनहॉक है। ओके चलो पहले इतना सा नोट करो, फिर आगे हम लोग इस किंगडम को और जो है एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि क्या है। नहीं नहीं अलग नहीं है उस नूनू मेरा वो इसमें रखे हैं। चलो इसको भी लिखा ही देते हैं। लिखो लिखो बेटा लिखो तो। अच्छा आता है ना बात अब कि किंगडम मोनेरा में मैम आप किसको किसको रखे हैं। हाँ हमने रखे हैं वैसे, लेकिन किसको किसको रखा गया है, तो बेटा रखा गया है किसको किसको, बैक्टीरिया। हाँ बैक्टीरिया को रखे हैं। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हो बताओ, जीवाणु। आए जीवाणु, हाँ क्या बोलते हो, जीवाणु कहते हो बच्चों मेरे। इसके अलावा हम किसको रखे हैं, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को रखे हैं। अच्छा कोई दिक्कत हो रहा है लिखने में, समझ आ रहा है सारा बात, बेटा कुछ नहीं है सब में, क्या हुआ बोलो, कुछ है इस सब में, याद हो रहा है। बस खाली एक्सप्लोर करते चलो, इस सब का कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। बात आएगा कब, फिजियोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहां पे थोड़ा कॉन्सेप्ट होगा। ये क्या है, रट्टू पोपट है ये सब, रट लो पकड़ के। किंगडम मोनेरा में किसको रखे हो, जो आंख से नहीं दिख रहा है, कोशिका पूरन का है। हाँ केंद्रक कैसा है, तो भैया केंद्रक किसमें ऐसा है वैसा है। ऐसा वैसा मतलब कि केंद्रक झिल्ली ना है इसके पास। हाँ हाँ तो इसमें किसको किसको रखे हैं ये याद रखना, बैक्टीरिया को रखे हैं, साइनोबैक्टीरिया को रखे हैं, और बेटा माइकोप्लाज्मा, इसको बोलते हैं जोकर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ बच्चों, माँ माँ मेरी, मोनेरा किंगडम में इन सबको रखा गया है, यही हम बता रहे हैं। इन सबको अलग अलग एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। माइको प्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो ना बोले तेरे, PLURO, निमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। गधी, लास्ट में गधी भी लिखना। हुआ ननू, बैठ के सोच रहा है लोग। हाँ ये क्या इसमें रे, कौन सा बड़का बात हम पढ़ा रहे हैं अभी, हो गया नहीं भाई। हो गया बाबू, किंगडम मोनेरा। अच्छा ये सारा कॉमन सारा बात है, ओके ये सारा बात याद रखना। उसके बाद एक एक करके हम लोग इन सब को देखेंगे। TURE, समझ आ रहा है तुम सबको। आगे बढ़ाया जाए।
चलो, तो एट फर्स्ट हम लोग बात करेंगे, पहले बात हो जाए तब लिखना, ठीक है? अब बात हो जाए तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या बात किए कि किंगडम मोनेरा में जो जीव रखेंगे उसका एक बेसिक नेचर कैसा होगा। बेसिक नेचर हम लोग जान गए कि एक भी तो आंख से दिखने वाला है नहीं, सबको देखने के लिए क्या करना होगा, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहला जो हम लोग देखें बेटा बैक्टीरिया, क्या लेंगे? बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करना है। बैक्टीरिया क्या है, कैसा दिखता है, कहाँ मिलेगा ये हमको, और इसका खान पान कैसा है, ठीक है? ये सारा चीज देखेंगे। बैक्टीरिया हिंदी में क्या बोलते हो? जीवाणु बोलते हो। बोले ठीक है। अब ये क्या है? बोले हैबिटेट कैसा है इसका, बैक्टीरिया का हैबिटेट कैसा होता है? हैबिटेट समझते हो? उसका प्राकृतिक आवास, किसी भी जीव का जो प्राकृतिक आवास है उसको हम उसका क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं, ठीक है? तो बोले बैक्टीरिया कहाँ मिलेगा बेटा? बैक्टीरिया के बारे में एक लाइन एनसीईआरटी लिखी हुई है, एवरीवेयर। कहाँ मिलेगा? एवरीवेयर, सब जगह मिलेगा। सब जगह मिलेगा मतलब क्या? अभी जो हाथ धो के हम आए ना, मेरे हाथों पे बैक्टीरिया, हाँ, मेरे गाल पे भी, मेरे पेट में भी, मेरे ही नहीं, तुम सब मेरे, हाँ, तुम सबके पास है। तो एवरीवेयर बेटा बैक्टीरिया है। एक और लाइन एनसीईआरटी का बहुत मस्त सा है, क्या कहती है एनसीईआरटी? बोलती है क्या? एक मुट्ठी मिट्टी उठाओ तुम, ओके, और एक मुट्ठी मिट्टी हम तुमको कम से कम 100 टाइप का, हम 100 गो नहीं बोल रहे हैं बेटा, 100 टाइप बोल रहे हैं, यानी 100 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आपको एक मुट्ठी मिट्टी में मिलेगा। तो सोचो ये कितना वैरायटी में उपलब्ध है हमारे यहाँ पे, और कहाँ कहाँ नहीं है ये। इनसे ये पूछो कि सर आप कहाँ नहीं है, वो बोलेंगे एवरीवेयर। मैम आई एम एवरीवेयर, मैं सब जगह हूँ। कहाँ कहाँ हो सर? तो ऐसे जगह पे भी हूँ जहाँ पे तुम कभी विश्वास नहीं करोगे कि कोई रह सकता है, कोई जीवित जीव रह सकता है, मैं वहां पर भी हूँ। बोले कैसे सर, कहाँ पे हो आप? हम बोले एसिड में। नहीं, हम नहीं बोले। बैक्टीरिया क्या बोला? एसिड में है हम, नमक के ढेर में है हम, गर्म पानी के झरने में है हम, बर्फ में है हम। कहाँ नहीं है हम, ये बताओ? पेट में है हम, तुम्हारे आंत में है हम, तुम्हारे पॉटी में है हम, सब जगह है। तो बोले यस, एवरीवेयर, बैक्टीरिया एवरीवेयर है। तो अगर आप इससे इससे पूछोगे ना हैबिटेट कैसा है सर, तो ये बोलेगा क्या? एवरीवेयर, मतलब सभी जगह, ओके? चलो, बैक्टीरिया को बेटा हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरियोलॉजी में, याद रखोगे। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। याद हुआ? फिर से बोलो, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। यस, लिखो मेरे साथ साथ, लिखो तो, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज बैक्टीरियोलॉजी। ज्यादा अंग्रेजी नहीं ना हो रहा है बेटा? इतना सा अंग्रेजी समझ में आएगा ना? नहीं, बोलो हाँ या नहीं? इतना समझ में आ जाएगा ना? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज बैक्टीरियोलॉजी। हाँ, इसको हम कहते हैं जीवाणु विज्ञान। हिंदी में भी हम लिख देते हैं तुम्हारी सहूलियत के लिए, जीवाणु विज्ञान। ये क्या हो रहा है? जीवाणु विज्ञान, ठीक। चलो अब आगे बात करते हैं कि मैम बैक्टीरिया का साइज कितना होगा, क्या अनुमान लगा सकते हैं हम इसके साइज के बारे में? अच्छा बताओ, इसका साइज क्या हम लोग मीटर में नापेंगे? यस, माइक्रोमीटर में। माइक्रो का मतलब ये होता है सूक्ष्म। हाँ, सूक्ष्म चीजों को नापने के लिए दो तीन चीज आप लोग फिजिक्स में पढ़े होगे, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर पढ़े हो, एंगस्ट्रॉम, ये सारा जो है फिजिक्स में आप पढ़े होगे। अभी चल रहा होगा तुम लोगों का स्केलर एंड वेक्टर, चल रहा है क्या फिजिक्स में? स्केलर एंड वेक्टर चल रहा है, तो वो ही वाला जो चैप्टर है उसमें आप पढ़ते हो चीजों को नापने का। तो यहाँ पे याद रखना बेटा, अगर बैक्टीरिया के साइज के बारे में आपसे डिस्कस किया जाए तो इसका साइज कह सकते हो 1 माइक्रोमीटर से लेकर के लगभग 5 माइक्रोमीटर के बीच होता है। इसका साइज, बैक्टीरिया के साइज के बारे में बात हो रहा है।
अगर हम बात करें बच्चों इसके शेप के बारे में, हाँ अब यहाँ पे आ रहा है ना मस्त सा शेप। शेप का मतलब क्या होता है? आकार। इसका आकार कैसा है मैम? ये किस तरह के आकार में मिलेगा? तो ओवरऑल बेटा बैक्टीरिया 4 आकार में मिलता है। कितना आकार में? 4 आकार में। एक बार पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे। बताओ कैसा? हाँ हाँ याद नहीं? अच्छा कोई नहीं, बस अभी चलो अभी हम करवाते हैं। हाँ बेटा ऊपर वाला लिखो, हम नीचे से यहाँ पर से 4 आकार का आपको मिलेगा। देखो जितना सजा धजा के लिखोगे ना मजा भी आएगा पढ़ने में, कॉपी भी अच्छा लगेगा, और फिर दोबारा रिटर्न में पढ़ोगे तो भी मन खुश हो जाएगा, इसलिए हम सजा धजा के लिखते हैं। तो चलो पहला वाला देख लें। पहला क्या है बेटा? पहले को हम बोलते हैं गोलाकार। क्या कहते हो? गोलाकार। हिंदी में लिख रहे हैं फिर अंग्रेजी में भी लिखेंगे, ठीक है। दूसरे को हम लोग बोलते हैं बेलनाकार। क्या बोलोगे? बेलनाकार, छरनुमा जो अभी बताया बच्चा। हाँ उसके बाद क्या है? सर्पिलाकार। क्या नाम है इसका? सर्पिलाकार। नाम से पता है सांप जैसा, सर्पिलाकार। हाँ और तीसरा है विवरियो, सॉरी चौथा है विवरियो। अब अंग्रेजी में भी देखो बेटा, गोलाकार को अंग्रेजी में अपन कहेंगे हाँ कोकस। क्या कहोगे? कोकस। हाँ कोकस। बेलनाकार को कहोगे स्पेरिकल। स्पेरिकल ओके। सर्पिलाकार को कहोगे, हाँ सर्पिलाकार को कहोगे स्पाइरूलम। क्या नाम है? स्पाइरूलम। यस देखो थोड़ा थोड़ा सा स्पाइरूलम। अब विवरियो को विवरियो ही कहते हैं या विवरियम कहते हैं? विवरियम कहते हैं। अब सबका आकार भी देख लिया जाए। हाँ देखने में कैसा है सारे लोग? तो कोकस है तो बेटा इतना तो कंफर्म है ना कि ये गोल गोल होगा। कैसा होगा? गोल गोल होगा। हाँ ऐसा, ठीक है। बेलनाकार होगा तो ये कैसा होगा? कुछ इस टाइप का। मजा आ रहा है? बेलनाकार। और सर्पीला होगा तो वो कैसा होगा बेटा? ऐसा होगा। ये पीछे में 2-3 फ्लैजिला इसके पास होगी। फ्लैजिला यानी इसका जो पूंछ जैसा स्ट्रक्चर है जो इसको मूवमेंट में मदद करेगा। विवरियम जो होगा ना इसका याद रखोगे ये कोमा आकार का होता है। कैसा? कोमा आकार का। जैसे हम लोग कोमा बनाते हैं ना, थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं इसको। ये कोमा आकार का ये पाया जाता है। तो कितना कितना आकार का हो गया? 4 आकार का। मार वो करेंगे फालतू लग रहा है। ये 4 शेप में मिलेगा। याद रखना बैक्टीरिया कितना शेप में मिलेगा बच्चों? 4 शेप में। साइज का बात हो तो साइज कितना से कितना तक? 1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक आपको मिल सकता है, ठीक है। और शेप अगर पूछा जाए कि मैम इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, अच्छा इसका नाम हम देखते हैं। आप लोग दही में कौन सा बैक्टीरिया खाते हो? लैक्टोबैसिलस। नाम क्या आया? लैक्टोबैसिलस। बैसिलस जो आया कहां से आया बेटा? बैसिलस। स्पाइरिकल नहीं, बैसिलस होगा इसको, सॉरी बैसिलस। बैसिलस इसका नाम क्या है? बैसिलस। कोकस बैसिलस। तो यहाँ पे लैक्टोबैसिलस तुमसे पूछ लेगा, बताओ बेटा लैक्टोबैसिलस का शेप कैसा है? बैसिलस। क्या बोलोगे? बैसिलस। थोड़ा सा वहां पे गलती हो गया था मेरे से। बैसिलस है मतलब बेलना आकार है। कैसा बोलोगे? बेलना आकार है। अच्छा एक नाम हम तुम लोग को बोलते हैं, तुम लोग हमको बताना कि उसका शेप कैसा होगा। नाम सुनना बैक्टीरिया का और उसके बाद तुम लोग बताना। स्ट्रेप्टोकोकस कैसा आकार होगा? स्ट्रेप्टोकोकस का गोलाकार हो। कोकस कोकस स्ट्रेप्टोकोकस। अच्छा कुछ और भी नाम बोलते हैं। विवरियम कोलेरी कैसा होगा आकार? विवरियम कोलेरी कैसा आकार होगा? वेरी गुड। कोमा आकार कैसा होगा?
कोमा अगर बेटा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा नीट में ना, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ये बैसिलस है, लैक्टोबैसिलस है, बताइए शेप कैसा होगा, 3-4 को ऑप्शन दे देगा आपको, नाम के पीछे तो नाम है ना, तो याद रखना है। तो देखो गोलाकार को क्या बोलोगे, कोकस, बेलनाकार को क्या बोलोगे, बैसिलस, इस सर्पिलाकार को क्या बोलोगे, स्पाइरुलम, विवरियो को क्या बोलोगे, विवरियम। ठीक है, सबका शेप याद हुआ, गोलाकार, बेलनाकार, सर्पिलाकार, विवरियो, डन। कितना शेप में, 4 शेप में मिलेगा बच्चों। बैक्टीरिया का हम लोग शेप जान लिए, आगे बढ़ा जाए। शेप के आधार पे कितना तरह का बैक्टीरिया, 4 तरह का बैक्टीरिया। अब बेटा अभी हम लोग बात करेंगे अभिरंजन के आधार पर कितना तरह का बैक्टीरिया, अभी बात होगा थोड़ा सा। अभिरंजन नाम सुने हो, अभिरंजित करना, अच्छा स्टेन करना सुने हो, स्टेन करना, वेरी गुड, कोई बात नहीं, हम सुनाएंगे, सारा बात हम सुनाएंगे, हम आए इसीलिए तुम लोग को बात सुनाने के लिए। हो गया यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखो बेटा, हेरे हेरे नुन्नू सब ध्यान दो, ये वाला टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस तुमको लगेगा, क्योंकि अभी तक इस तरह का चीज नहीं देखे हो। देखो अब हम लोग बात करेंगे ना, अभी हम लोग किस आधार पर बैक्टीरिया को बांटे, आकार के आधार पर, उसके शेप के आधार पर। अब हम लोग बांटेंगे ग्राम स्टेनिंग के आधार पर, किसके आधार पर, ग्राम स्टेनिंग, नाम सुनोगे, GRAM, ग्राम, ये ग्राम वो वाला किलोग्राम वाला ग्राम नहीं है, ये ग्राम नाम है, ये ग्राम क्या है बेटा, नाम है किसी व्यक्ति का, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था, पूरा नाम क्रिश्चियन ग्राम, क्या नाम था उनका, क्रिश्चियन ग्राम साहब नाम था उनका, तो वहां से ये ग्राम आया है। ओके अब इनका क्या है, इनका कहने का मतलब है ये एक प्रयोग किए बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर प्रयोग करके बताए क्या कि बैक्टीरिया स्टेनिंग के आधार पर, यानी अभिरंजित होने के आधार पर 2 तरह का हो सकता है, कितना तरह का, 2 तरह का। तो हम लोग अब देख रहे हैं बैक्टीरिया का प्रकार ग्राम स्टेनिंग के आधार पर, स्टेनिंग, आप इसको लिखोगे ग्राम अभिरंजित, अभिरंजन के आधार पर, के आधार पर, बोले ग्राम अभिरंजन के आधार पर कितना प्रकार का बैक्टीरिया बेटा, 2 प्रकार का, कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। हम लोग बात करेंगे, टेंशन मत लेना कि मैम क्या है, ये क्या हो रहा है, ये मेरे आउट ऑफ माइंड जा रहा है, नहीं नहीं ये जाएगा नहीं, अभी हम बता देंगे। ग्राम पॉजिटिव, क्या बोलते हैं इसको, ग्राम पॉजिटिव, और एक क्या बनता है बेटा, ग्राम निगेटिव। तो ग्राम स्टेनिंग के आधार पे अगर आप बात करोगे कि बैक्टीरिया कितना प्रकार का, 2 प्रकार का, एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। अब चलो एक छोटा सा कहानी बताते हैं, फिर पूरा प्रैक्टिकल हम करके तुम लोग को यहाँ पे दिखाएंगे कि हुआ कैसे। देखो कहानी सुनो, एक व्यक्ति थे, नाम था क्रिश्चियन ग्राम, वो क्या बोले कि कुछ ऐसा बैक्टीरिया है भैया जिससे कि जो है बहुत गंभीर सारा बीमारी हो जाता है, कुछ ऐसा बैक्टीरिया है जिससे बहुत नॉर्मल सा बीमारी होता है, तुरंत ठीक हो जाता है। हाँ क्या अलग अलग बैक्टीरिया की प्रकृति अलग अलग टाइप की होती है, तो वो इस चीज को प्रायोगिक रूप से किए। बोले क्या किए, सुनो, पहले तो बैक्टीरिया लिए, एक सैंपल लिए, बैक्टीरिया लिए उस पे, हाँ बहुत सारा बैक्टीरिया लिए, उसको क्या किए बेटा, वायलेट कलर, वायलेट समझते हो, क्रिस्टल वायलेट कलर, बैगनी रंग से रंग दिए, ऊपर से बैगनी रंग का ड्रॉप डाल दिए। ठीक, सुनना कहानी सुनना, पहले क्या किए, एक बैक्टीरिया लिए, एक नहीं बहुत सारा बैक्टीरिया लिए, उसके ऊपर से क्या डाले, वायलेट कलर, कौन सा कलर, वायलेट, वायलेट कौन सा कलर होता है, बैंगनी, कौन सा कलर से रंगे, बैगनी। उसके बाद इस सारे बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में लगाए, देखे सारा बैक्टीरिया बैगनी, कैसा रंग का हो गया, बैगनी। उसके बाद क्या किए, उस सबको जो है ना, वो जो प्लेट था, ठीक है, वाच ग्लास कहते हैं उसको, उसको फिर रंग डाल दिए उस पर आयोडीन, क्या डाले बेटा, आयोडीन डाले, कितना सेकंड के लिए, 60 सेकंड के लिए, कितना सेकंड के लिए, 60 सेकंड के लिए, एकदम याद रखोगे, 60 सेकंड के लिए उसको उस पर आयोडीन डाले, उसके बाद धो दिए। आयोडीन डालने के बाद जो बैगनी रंग डाले थे ना, वो बैगनी रंग सारे बैक्टीरिया पकड़ लिया, पकड़ लिया मतलब
अंदर पी लिया उसको, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद इसको, इसी प्लेट को धो दिए अल्कोहल से। अल्कोहल समझते हो, हाँ, इथाइल अल्कोहल से जो है उसको धो दिए। धो देने के बाद जब फिर से देखे उसको माइक्रोस्कोप में, तो पता क्या चला कि कुछ बैक्टीरिया तो अभी भी बैंगनी रंग का है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया एकदम सफेद हो गया है। ठीक, क्या हुआ बेटा, स्टेप कितना हम लोग पे आए, तीसरे स्टेप पे आए ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो पहले स्टेप में बैंगनी रंग से रंगे, दूसरे स्टेप में आयोडीन डाले, आयोडीन डालने से सब लोग बैंगनी रंग को क्या कर लिया, पकड़ लिया, सब बैगनी 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 दिखने लग गया। हाँ, लेकिन तीसरे स्टेप में आने के बाद मेरे अंदर चुल मचा कि नहीं हम इसको धोएंगे। कैसे धोएंगे, बोले अल्कोहल से धोएंगे, दारू से, अल्कोहल मतलब हाँ, बोले अल्कोहल से धोएंगे, ठीक है धो लो। धो दिए, और धोने के बाद क्या पता चला, कुछ बैक्टीरिया तो बेटा एकदम प्योर चिकना सफेद हो गया, अब कुछ बैक्टीरिया क्या हो गया, बैगनी रंग छोड़ा नहीं, बोला हम नहीं छोड़ेंगे, कुछ छोड़ दिया कुछ नहीं छोड़ा। अब ध्यान से सुनो, जो बैक्टीरिया रंग को पकड़े रहा एकदम, उसको हम बोले पॉजिटिव रंग। कैसा बोले, पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोले। और जो कलर को छोड़ दिया उसको हम क्या बोले, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोले। बात आया समझ में, समझ में आया। कितना तरह का बैक्टीरिया अब अपने पास, दो तरह का। किस आधार पे बेटा, रंगने के आधार पे। नहीं समझ आता ना, अभिरंजन क्या होता है, स्टेन क्या होता है। सीधा बोलो मैम, एगो ग्राम साहब थे, क्रिश्चियन ग्राम भी नाम याद नहीं रहता ना, तो ऐसे ही याद रखना, ग्राम साहब थे, उन्हें रंगने और नए रंगने के आधार पे बैक्टीरिया को कितना भाग में बांटे बेटू, दो भाग में। जो रंगा गया वो पॉजिटिव, और जो नए रंगाया वो, आया बात समझ में। अब इतना स्टेप भी याद नहीं रहेगा ना, बोला नहीं स्टेप याद है हमको, बस सीधा बात याद है, हम बैगनी रंग डाले थे, अल्कोहल से धोए थे, जो रंग पकड़ के रखा छोड़ा ने वो पॉजिटिव है, जो छोड़ दिया वो, याद हुआ, करें अब लिखें, ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग के आधार पे बैक्टीरिया अपना दो प्रकार का। चलो प्रैक्टिकली जो है इसको लिख करके दिखाते हैं। क्या हुआ नूनू, नहीं आ रहा है समझ में, हे रे बच्चा मेरे, यहाँ पे अभी हम प्रैक्टिकल कर देते हैं, तुम टेंशन नहीं लो। प्रैक्टिकल में फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, देखो यहाँ फर्स्ट स्टेप हुआ कि ये मेरा वाच ग्लास है, इस पे हम बैक्टीरिया लिए, ये देख लो, नहीं बैक्टीरिया भी सुंदर से लेंगे, देखना बच्चों, ये लिए हम बैक्टीरिया, ठीक है। ऐसा सफेद जो उसका अपना कलर है, ठीक है, जो उसका अपना जो नेचर है उस हिसाब का वो दिख रहा है, ओके। लेकिन जैसे ही हम उसमें वॉयलेट कलर, हम नहीं क्रिश्चियन साहब वॉयलेट कलर डाले, वो सारा का सारा कैसा हो गया, वॉयलेट कलर का हो गया, बैगनी, क्रिस्टल वॉयलेट, बैगनी हो गया, ठीक है। चलो हम इसमें डाल के भी दिखाते हैं तुम लोग को बेटा, ये देखो, ये रहा मेरा एगो डिब्बा, इसमें डिब्बा में ना वॉयलेट कलर है, हम इस पे क्या कर रहे हैं, छीट रहे हैं, ओके। छीट दी तो सारा का सारा रंग कैसा हो गया सबका, हाँ बोलो, सब कैसा दिखने लगा, वायलेट कलर का दिखने लगा। अब ये सारा का सारा वायलेट कलर का दिख रहा है, अभी यहाँ पे कोई छोड़ गया, पकड़ नहीं रहा है, सब हो गया, सब बोला कि लाओ सब घुसा लेंगे, सब वायलेट रंग के हो जाएंगे, हो गया बेटा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप देखो, दूसरा स्टेप में क्या हो रहा है, दूसरा स्टेप में यहाँ पे अपने पास जो वाच ग्लास है, वाच ग्लास में यहाँ पे जो बैक्टीरिया था फिलहाल वॉयलेट था, लेकिन जैसे ही हम इसमें आयोडीन डाले, क्या डाले बेटा, आयोडीन, हाँ दूसरे स्टेप में अपन आयोडीन डाल रहे हैं। अच्छा टाइमिंग भी लिखा हुआ है, अपने क्रिश्चियन साहब है ना, बोले क्या हम सब कुछ घड़ी देख के काम किए हैं, तो आप लोग को भी अगर याद रखना हो तो रख लो कि क्रिस्टल वॉयलेट कलर में हम डीप करके कितना देर रखे थे, 60 सेकेंड। आयोडीन में डीप करके कितना देर रखे, 60 सेकेंड। हाँ याद हुआ, समझ आ रहा है, आयोडीन में डीप करके रखे। बोले सर आप आयोडीन में क्यों डीप किए, बोले डीप करने से ना, आयोडीन में डीप करने से उस सारा बैक्टीरिया कलर को पी लिया, कलर को क्या कर लिया, पी लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, सारा का सारा को जब आप देखोगे ना माइक्रोस्कोप में तो सब एकदम प्योर प्योर बैगनी दिखेगा। कैसा दिखेगा बच्चों मेरे,
सब बैगनी दिख रहे, बोले हाँ सर सब बैगनी दिखने लगा। ठीक है, चलो थर्ड स्टेप पे चला जाए। थर्ड स्टेप क्या कहा कि थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इन सब को अब हम अल्कोहल से वाश कर रहे हैं। किससे वाश कर रहे हैं, अल्कोहल। इनसे पूछा गया अल्कोहल पूरा पूरा अल्कोहल आप डाले थे या पानियों मिलाए थे, बोले हाँ 95% अल्कोहल था, अब 5% क्या था बेटा, वाटर था। हाँ, ये सारा डेटा लिख करके रखे। इतना में ये कितना को धोए, अच्छा कितना देर तक धोए, अल्कोहल से धोने का भी तो टाइमिंग पूछा जाएगा, कितना देर तक, बोले 15 सेकेंड। कितना सेकेंड, 15 सेकेंड हम सर धोए थे ना, प्रॉपर 15 सेकेंड धोए। तो क्या पता चला कि जब हम जा करके देखे ना इसको, तो कुछ बैक्टीरिया तो अभी भी बैगनी रंग का है, कुछ बैक्टीरिया अभी भी बैगनी रंग का है, लेकिन कुछ ना क्या बोले कि रंग छोड़ दिया, अपना रंग अपने असली औकात पे आ गया। औकात कैसा था इसका, बोले ऐसा सफेद वाला था ना, वो असली औकात पे आ गया, रंग छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया। तो जो बेटा साथ छोड़ दिया उसी को हम क्या बोले, बोलो निगेटिव, और जो साथ दिया उसको क्या बोले, पॉजिटिव। क्या बात आया समझ में, क्लियर हो गया। तो बताओ जल्दी से, स्टेन के आधार पर कितना तरह का बैक्टीरिया बेटा, दो तरह का बैक्टीरिया, कौन कौन, पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव वाला कलर को क्या किया, पकड़ के रखा, और निगेटिव वाला कलर को छोड़ दिया। हाँ हाँ, छोड़ दिया ना, इसलिए निगेटिव हो गया। अब जल्दी से तुम लोग लिख लो, जल्दी से लिखो। मजेदार रहा बैक्टीरिया का कहानी, बढ़िया था। कटी है, कटीटा नीचे कीजिए, थोड़ा और नीचे कर दे बेटा, ठीक है। अच्छा हमको थोड़ा समय और मिले ना, तो इस सब पे जो है यूट्यूब पे ये एनिमेशन दिया हुआ है, एनिमेशन वीडियो समझते हो, एनिमेशन वीडियो है, मजा से हम तुम लोग को सिखाएं, लेकिन तुम लोग समय नहीं दोगे उतना हमको, बोलोगे नहीं नहीं मैम उठाइए अब जल्दी से, ताम झाम आगे बढ़ाइए। तो की मैम, देखो नहीं लोग बोलते तो की मैम, ढेर नहीं सीखना है हमको मैम, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बेटा बहुत सीखना है ना। देखो बच्चों, यहाँ पे जो है ना कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको एकदम नहीं लगेगी, और कुछ ऐसी बातें हैं जो लगेगा कि आप पहले से पढ़ा, कितना पढ़ेंगे क्या चीज। अच्छा ये वाला बात एकदम से नया लगा, ग्राम स्टेन वाला, नया लगा, नया नया लगा ना। अच्छा हम ये बता देते हैं कि स्टेन जो किए थे कौन साहब किए थे, ये याद रखना बेटा, पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी अपने नॉलेज में रखना। ऐसे बिहार बोर्ड में के हो अगर, तो 11th में एग्जाम होने होता है, लेकिन हम लोग 11th की तैयारी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब आगे की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं। तो क्या बात आया, हाँ ग्राम स्टेन को कौन किए थे, क्रिश्चियन ग्राम, क्रिश्चियन ग्राम साहब, ओके, क्रिश्चियन ग्राम साहब इनका नाम था अपना। तो ये अपना प्रयोग का भी नाम रख दिए ग्राम स्टेनिंग, हो गया। अब हम लोग क्या बात करेंगे बेटा, बैक्टीरिया का सेप देख लिए, बैक्टीरिया जो है ग्राम के आधार पर यानी अभिरंजित होने के आधार पे दो तरह का हो गया। अब बात करेंगे बैक्टीरिया का कोशिका कैसा है, कैसा दिखता है, रिप्रोडक्शन करता है कि नहीं करता है,